वंदे श्री प्रभु सद्गुरुं गुणनिधिं सद्भक्तकल्पद्रुमं मंदानां शरणं शरण्यममलं नाथं त्वनाथाश्रयम् यत्सत्तावशजेन स्थावर भवो देहस्सुचेष्टान्वितः सोऽयं वो विदधातु वाञ्छितफलं माणिक्यकल्पद्रुमः। सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वंदे गुरुपरंपराम्। इन शब्दों में प्रभु महाराज के चरणों में अनंत कोटि प्रणाम अर्पित करते हुए आज के इस गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर आप सभी सद्भक्तों को संबोधित करते हुए मुझे विशेष प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। आज गुरु पूर्णिमा है तो क्या साल में 12 पूर्णिमा आती है। पूर्णिमा हर महीने आती, विशेष क्या है उसमें? दिक्कत यह है हमारे पास, हमारे हिंदू धर्म में, हमारे सनातन संस्कृति में हर दिन कुछ न कुछ विशेष होता। पंचांग देखिए आप, कुछ न कुछ विशेष है। चैत्र मास आ गया, अब उस चैत्र मास में रामनवमी, और केवल रामनवमी नहीं, प्रतिपदा से लेके रामनवमी तक नवरात्र उत्सव, उसके तुरंत बाद हनुमान जयंती हो गया, फिर एक 8-10 दिन फुर्सत, उसके बाद वैशाख मास प्रारंभ हो जाए, अक्षय तृतीया, पूर्ण ढोलगी माटरी, अदु माटरी, इदु माटरी बंद। ज्येष्ठ मास आ गया, वट सावित्री। वट सावित्री की पूजा ऐसे ही थोड़ी होती, उसके लिए नई साड़ी चाहिए। वट सावित्री, ये आषाढ़ मास आ गया, इसके अंदर ये गुरु पूर्णिमा, फिर श्रावण मास, नाग पंचमी, गोकुलाष्टमी और अनेक पर्व श्रावण मास के अंतर्गत, बिल्वार्चन, रुद्राभिषेक, महीना भर। अच्छा, वो खत्म होके फुर्सत थोड़ी नहीं, दूसरे तीसरे दिन फिर गणपति। 11 दिन तक डंग 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 गणपति। अच्छा, गणपति समाप्त हुआ, उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट, नो, पितृ पितामह प्रपितामहेभ्यः शुरू हो गया। अच्छा, वो खत्म हुआ श्राद्ध पक्ष, उसके बाद थोड़ी फुर्सत नहीं, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती स्वरूपिणी जगदम्बा प्रीत्यर्थम शुरू हो गया नवरात्र। अच्छा, वो नवरात्र समाप्त होने के बाद कोई फुर्सत नहीं, दीपावली, दशहरा, उसके बाद दीपावली, मार्गशीर्ष मास आ गया, दत्त जयंती। अच्छा, वो खत्म हुआ, थोड़ी फुर्सत नहीं, संक्रांति, उसके बाद माघ मास में गुरु पूर्णिमा, फिर गुरु प्रतिपदा, पर अंततः फाल्गुन मास में जो है इस सारे साल के उत्सवों की समाप्ति जो है शंखनाद के द्वारा। ये हमारा क्रम है, ये हमारी संस्कृति है। इसीलिए रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा कि उत्सव आमार जाति, आनंद आमार धर्म, बंगाली में है वाक्य। हमारी जाति क्या है? उत्सव करने की जाति है। हमारा धर्म क्या है? आनंद मनाने का धर्म है। उत्सव हमारी जाति, आनंद हमारा धर्म। तो उस क्रम में आज जो है आषाढ़ मास की पूर्णिमा है, और इसको हमारे शास्त्रों में गुरु पूर्णिमा या व्यास पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। अब फिर प्रश्न ये, आषाढ़ मास क्यों और पूर्णिमा ही क्यों? दूसरी कोई भी तिथि ले सकते थे, भाद्रपद अमावस्या, क्या बुराई है उसमें? क्या बुराई है? कोई भी तिथि ले सकते थे, श्रावण पूर्णिमा वो ले सकते थे, नहीं, आषाढ़ पूर्णिमा।
तो हमारे जो ऋषियों ने, मुनियों ने, संप्रदायविदों ने जो हमारे पर्वों की, व्रतों की, उत्सवों की जो योजना करके रखी है, उसके पीछे एक बहुत बड़ा शास्त्र है। ऐसा है कि गुरु को शास्त्र में दो उपमाएं दी गई। दो उपमाएं दी गई। गुरु कैसा होता है? तो शास्त्र ने कहा कि गुरु मेघ जैसा होता है। मेघ समझते हैं आप? बादल, बादल। गुरु जो है वो मेघ जैसा होता है। और दूसरी उपमा क्या दी? दूसरी उपमा ये दी कि गुरु चंद्र जैसा होता है। क्यों भाई, ऐसा क्यों बोले? गुरु आमिर खान जैसा होता है अथवा शाहरुख खान जैसा, ऐसा बोल सकते थे, बोल सकते थे ना। गुरु कैसा होता है? गुरु शाहरुख खान जैसा, ऐसी उपमा दे सकते, नहीं दी। क्या बोले? गुरु जो है वो मेघ जैसा होता है और गुरु जो है वो चंद्र जैसा होता है। गुरु मेघ जैसा क्यों होता है? इसलिए क्योंकि वेद जो हैं वो समुद्र की भांति अथांग है। वेद कैसे हैं? समुद्र की भांति असीम, अथाह, जिसकी गहराई का, जिसके विस्तार का आकलन करना असंभव है। और इतना होते हुए भी उस समुद्र का जल जो है वो किसी काम का नहीं है। समुद्र का जल, वेद कैसा है? समुद्र के जैसा है। वेद समुद्र के जैसा है, किंतु उस समुद्र का जल हमारे किसी काम का नहीं है, किसी काम का नहीं है। फिर उस समुद्र के जल का उपयोग हम कैसे करें? तो मेघ जो है उस समुद्र के जल का शोषण करके हमारी बुद्धि को, हमारे अंतःकरण को, हमारी मति को जितना जो समझ में आता, जितना हम पचा सकते हैं, उतना शुद्ध जल जो है वो समुद्र से मेघ जो है वो खींचता है, शोषण करता है और फिर बरसाता है। और मेघ जो जल बरसाता है वही जल काम का है, समुद्र का जल काम का नहीं। समुद्र का वेद किसी काम का नहीं। वो समुद्र जैसा अथाह है, अथांग है। उसका जल लेके आप केशवाय स्वा, नारायणाय स्वा करेंगे, बेहोश हो जाएंगे, किसी काम का नहीं हो। उसका शोषण जब गुरु करता है और शोषण करके उसको शुद्ध करके, मतलब शुद्ध करना है क्या? वो स्वयं शुद्ध ही है। उसको शुद्ध करना मतलब क्या? आपकी बुद्धि में समझ में आने लायक उसको बनाकर, ह्यूमन कंजम्पशन के लायक उसको बनाकर जब गुरु जो है उसकी वृष्टि करता है, तब वो जल जो है नदी में, कुओं में, तालाबों में, बावड़ियों में, नल में और एक्वागार्ड फिल्टर के अंदर जो है वो जल प्राप्त होता है। और उसको पीने के बाद जो है मनुष्य की तृप्ति होती है। समुद्र के जल से तृप्ति नहीं होती। तो इसलिए जो है गुरु को शास्त्र ने मेघ कहा है। मेघ, गुरु मेघा हर्ष उठले, है ना गुरु संप्रदाय में। तो गुरु को मेघ की उपमा दी। पहली बात समझ में आई बात? गुरु को मेघ क्यों कहते हैं? दूसरी बात, गुरु को चंद्र कहा। चंद्र क्यों कहा? चंद्र इसलिए कहा क्योंकि आप जानते हैं कि चंद्र का स्वयं का प्रकाश कुछ भी नहीं है। चंद्र जो है उसका प्रकाश नहीं है कोई, वो सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करता है। चंद्र स्वयं प्रकाश नहीं है। चंद्र जो है वो सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करता है। और उसी तरह से गुरु भी स्वयं प्रकाश नहीं है, वो शास्त्र के प्रकाश को परावर्तित करता है। शास्त्र का जो स्वयं प्रकाश है उस प्रकाश को परावर्तित करता है। मतलब क्या? जो शास्त्र में है को परावर्तित करके आप तक पहुंचाता है। और इसलिए उसको चंद्र की उपमा दी गई। दो उपमाएं हो गई। कौन सी? एक कौन सी? मेघ और दूसरा चंद्र। अब
अब हमको ऐसा दिन ढूंढना है जिस दिन दोनों हो, जिस दिन दोनों हो, चंद्र भी हो मेघ भी हो। तो वैशाख मास की पूर्णिमा को कर सकते हैं क्या? फाल्गुन मास की पूर्णिमा को कर सकते हैं। सबसे अच्छी पूर्णिमा अश्विन पूर्णिमा होती, शरद पूर्णिमा। चंद्र बहुत प्रकाशमान दिखता है, मेघ नहीं होते, मेघ नहीं होते। तो हमारे शास्त्रकारों ने यह निश्चित किया कि आषाढ़ पूर्णिमा ही गुरु वंदना के लिए योग्य है। क्यों? क्योंकि दोनों योग वहां बन रहे, मेघ का भी योग बन रहा है और चंद्र का भी योग बन रहा है। ध्यान दीजिए, गुरु चंद्र के समान होता है। और इसलिए हमारे यहां गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु परंपरा को नमन करने का प्रावधान है। केवल गुरु को नहीं, केवल गुरु को नहीं, गुरु के आगे और गुरु के पीछे नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्र पराशरं च व्यासं शुकं गौड़पदं महान्तं गोविंद्र योगींद्र मथास्य शिष्यं श्री शंकराचार्य मथास्य पद्म पादं च हस्ता मलकं च शिष्यान् तं त्रोटकं वार्तिककारमन्यात् अस्मद्गुरून् संततमानतोस्मि। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यंतां वंदे गुरु परंपरा। गुरु परंपरा, गुरु परंपरा का महत्व है। क्यों गुरु परंपरा का महत्व? इसलिए है क्योंकि गुरु जो है वो स्वतंत्र रूप से अपनी बुद्धि से कुछ नहीं कर सकता। स्वतंत्र रूप से अपनी बुद्धि से वो कुछ नहीं कर सकता। वो उसको सतत जो है शास्त्र का सहारा लेना पड़ता है। और शास्त्र जो है वो संप्रदाय से, परंपरा से चला आ रहा है। संप्रदाय यानी क्या आपको मालूम? संप्रदाय यानी सम्यक ददाति, यानी क्या? एक ने दूसरे को दिया, दूसरे ने। आप वो ये देखते हैं ना, क्या वो दौड़ होती है उसमें रिले रेस, रिले रेस देखिए, रिले रेस मालूम है? रिले रेस वो डंडा पकड़ाते हैं, एक भागता हुआ आता है, डंडा पकड़ाता, वो भागता, वो दूसरे को डंडा पकड़ाता। वो संप्रदाय है, वो परंपरा है। और इसलिए गीता भाष्य में भगवत पूज्यपाद श्रीमद शंकराचार्य ने क्षेत्रज्ञं च मां विद्धि इस श्लोक के ऊपर भाष्य करते हुए एक बहुत महत्वपूर्ण वाक्य कहा। कहते हैं तस्मात् असंप्रदायविद सर्वशास्त्रविदपि मूर्खवदेव उपेक्षणीय। अगर कोई असंप्रदायविद है, संप्रदाय से टूटा हुआ है, तो वो सर्वशास्त्रविदपि, वो सर्वशास्त्रों का ज्ञाता भी हो तो भी मूर्खवत उपेक्षणीय, मूर्खवत जो है उसकी उपेक्षा कर देनी चाहिए। तो इसलिए महत्व की बात यह, गुरु परंपरा की बात इसलिए होती है क्योंकि गुरु जो है वो एक श्रृंखला का हिस्सा है, वो एक कड़ी है। वो श्रृंखला जानते हैं आप लोग? जंजीर, जंजीर, उस जंजीर के अंदर कड़ियां होती, वो कड़ियां एक दूसरे से जुड़ी हुई होती, वो कड़ियां जो हैं वो एक दूसरे से जुड़ी हुई होती। तो कहने का तात्पर्य है कि गुरु वही हो सकता है जो कभी स्वयं शिष्य रहा, जो जीवन में कभी किसी का शिष्य नहीं हुआ, वो जीवन में कभी किसी का गुरु नहीं हो सकता, है ना? सीधी सिंपल बात। जो किसी का पुत्र है, जो किसी का पुत्र है, वही किसी का पिता बन सकता है। आजकल क्या हो गया है,
लोगों से पूछते, बहुत से मतलब भव्य भव्य ऐसे गुरु हैं, उनसे पूछते भाई आपके गुरु कौन, आप किस संप्रदाय के हैं? हमारा कोई, हम ही से संप्रदाय शुरू होता, संप्रदाय बिगिंस विथ मी। आपके गुरु कौन? बोले हमारा कोई गुरु नहीं। हम वहां बैठे थे माणिक विहार के सामने पत्थर के ऊपर, एकदम से ज्ञान हो गया। कैसे हो गया एकदम से ज्ञान? एकदम से अगर ज्ञान होना था, एकदम से अगर ज्ञान होना था तो कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को एकदम से ज्ञान हो जाता, भगवान के चरणों में मस्तक रख देता, ज्ञान हो जाता, हो जाना चाहिए था। भगवान श्री कृष्ण के चरणों पर मस्तक जैसे ही रखा अर्जुन ने, उसको ज्ञान हो जाना चाहिए था। नहीं हुआ, नहीं हुआ। कितनी बार मस्तक रखा तो भी नहीं हुआ। कब हुआ ज्ञान? कब हुआ? संपूर्ण गीता के उपदेश के बाद। नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादान मयाच्युत। तो ये संप्रदाय है, ये परंपरा है, और उस संप्रदाय से विलग होकर मैं स्वतंत्र हूं ऐसा जो बोलता है, मूर्खवत उपेक्षणीय। मूर्खवत जो है उसकी उपेक्षा कर देनी चाहिए। और आज का दिन जो है वो भगवान वेदव्यास के प्रति पूजा, श्रद्धा, कृतज्ञता व्यक्त करने का दिन है। अनेक ऋषि हुए हमारे पास, हजारों ऋषि हैं। विश्वामित्र हुए, जमदग्नि हुए, गौतम हुए, भारद्वाज हुए, अनेक अनेक कपिल मुनि हुए, अनेक मुनि हुए। किंतु उन सभी ऋषियों में भगवान वेदव्यास का जो स्थान है वो सर्वश्रेष्ठ है। भारतीय सनातन वैदिक धर्म पर भगवान वेदव्यास की जो कृपा है वह अवर्णनीय, अतुलनीय है। देखिए, सोचिए आप, हमारा जितना वैदिक वांग्मय है, सारे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये सारे वेद पूर्व में एक ही थे। ऐसा कोई वर्गीकरण नहीं था। अग्निमीणे पुरोहित यज्ञस्य देवम ऋत्विजम, ये ऋग्वेद मंत्र है, ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं था। सारे वेद एक तरफ थे। भगवान वेद व्यास ने उन सारे वेदों का वर्गीकरण किया। ये ऋक है, ये यजु है, ये साम है, ये अथर्व है, ये ब्राह्मण में जाएगा, ये आरण्यक में जाएगा, ये उपनिषद में जाएगा। इतने सारे विशाल वेद, अब जो वेद है ना, इससे 1000 गुना ज्यादा थे वेद, अब तो लुप्त हो गए सारे वेद। सामवेद की 1000 शाखाएं थी, सबकी सब लुप्त हो गई, 3 है केवल, 3 बची हुई। तो हजारों वर्ष पूर्व भगवान वेद व्यास ने वेदों का वर्गीकरण किया, ये काम। तो ये बहुत कठिन कार्य है। अच्छा, उनके पास लैपटॉप था क्या? उनके पास कंप्यूटर था क्या? उनके हाथ के नीचे कोई क्लर्क थे क्या? मगर फिर भी उन्होंने वेदों का वर्गीकरण किया। उसके बाद क्या? उसके बाद 18 पुराणों की रचना कर दी। क्योंकि वेद जो है वो सर्वसामान्य की समझ के बाहर है। मनुष्य की बुद्धि कैसी? अल्प बुद्धि है। उस अल्प बुद्धि के कारण वेद के तात्पर्य को समझना वो प्रत्येक के लिए संभव नहीं है। तो क्या करेंगे उसको? तो उसके लिए कथा रूप में भगवान वेद व्यास ने पुराणों की रचना की। सारे 18 पुराण भगवान व्यास ने लिखे। उससे भी उनका समाधान नहीं हुआ। फिर जो है भक्ति का मार्ग जो है प्रशस्त करने के लिए
उन्होंने श्रीमद् भागवत की रचना की। हो गया काफी? नहीं, ये क्या हो गया, ये जो अल्प बुद्धि लोग हैं उनकी व्यवस्था हो गई। अब विद्वानों के लिए क्या करें? अल्प बुद्धि की तो व्यवस्था हो गई, भागवत की रचना कर दी, पुराणों की रचना कर दी, लिंग पुराण, शिव पुराण, विष्णु पुराण, वो पुराण, वायु पुराण, सारे पुराण लिख दिए। अब क्या? अब वेदांत शास्त्र ब्रह्मसूत्रों की रचना व्यास मुनि ने की। तो हमारे जितने शास्त्र हैं उन सबके जनक अगर कोई है तो वो भगवान वेदव्यास है। और इसलिए उनके प्रति कृतज्ञता, श्रद्धा, भक्ति अर्पित करने के लिए आज का पर्व है। व्यास महर्षि के विषय में भगवान ने कहा, व्यास की महती कैसी है देखिए। वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि पांडवानां धनंजयः मुनीनामप्यहं व्यासः कवीनामुशना कविः। भगवान 10वें अध्याय में कहते हैं कि वृष्णीनाम वासुदेवोऽस्मि, वृष्णि कुल के जितने लोग हैं उनके अंदर मैं प्रकर्ष से कहां प्रकट होता हूं, मेरा स्वरूप कहां प्रकट होता है? तो वासुदेव रूप में होता है, भगवान कृष्ण के रूप में होता है। वृष्णीनाम वासुदेवोऽस्मि। और पांडवानाम धनंजयः, और जितने पांडव हैं, पांडव कितने? उन 5 पांडवों में भी भगवान का रूप प्रकट से कहां प्रकट हो रहा है, विभूति कहां प्रकट हो रही है? पांडवानाम धनंजयः। धनंजय अर्जुन के रूप में भगवान की विभूति वहां प्रकट हो रही है। मुनीनामप्यहं व्यासः, और मुनियों में भगवान कहते हैं मुनियों में मैं व्यास हूं। कवीनाम उशना कवि, और कवियों में उशना नामक ऋषि थे, वो कवि जो है मैं हूं। तो ऐसी भगवान व्यास की महती है। अचतुर्वदनो ब्रह्मा विबाहुर अपरो हरि अभाललोचन शंभुर भगवान बादरायण। ऐसा है, अचतुर्वदनो ब्रह्मा, भगवान बादरायण व्यास कैसे हैं? तो 4 मुख नहीं है उनके, एक ही मुख है। ब्रह्मा कैसा होता है? 4 मुख वाला होता है। 4 मुख नहीं है, तथापि वो ब्रह्मा है। और विबाहुर अपरो हरि, दोनों भुजाएं 2 हैं, 2 हाथ, मगर वो हरि है। हरि यानी विष्णु, यानी कैसे होने चाहिए? कितने हाथ होने चाहिए? 4 होने चाहिए। शंख चक्र गदा पद्म धारण करने के लिए 4 हाथ होने चाहिए, किंतु है कितने व्यास के? 2 हाथ। विबाहुर अपरो हरि अभाललोचन शंभु, और उनके भाल पर, उनके मस्तक पर, यहां पर भाल प्रदेश में आंख है क्या उनको? नहीं है, 2 ही आंखें। त्रिनयन नहीं है, 2 ही आंखें हैं, द्विनयन है। फिर भी वो शंभु स्वरूप है। भगवान बादरायण, भगवान बादरायण जो है, व्यास मुनि जो है, वो क्या है? ब्रह्मा विष्णु महेश। यद्यपि 4 हाथ नहीं, 4 हाथ नहीं है, 4 मुख नहीं है, 3 नेत्र नहीं है, तथापि वो भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश के स्वरूप है। और यहीं से प्रेरणा लेकर जो प्रसिद्ध ऐसा श्लोक है, कौन सा? गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ये श्लोक यहां से प्रवृत्त हुआ। तो इस श्लोक के विषय में भी थोड़ी सी शंका आती है मन में शंका आती। हमारा गुरु 5 फुट 7 इंच हाइट है। कितनी? 5 फुट 7 इंच। वजन कितना? 70 किलो 75 किलो वजन। हाँ? और देखने में कैसा है? काला। हाँ? दाढ़ी बड़ी हुई। उसको भूख लगती है, उसको प्यास लगती है,
उसको रोग है, उसको पता नहीं क्या क्या है, ऐसा व्यक्ति ब्रह्मा विष्णु महेश बन सकता है क्या? सोचा आपने कभी? हमारे यहां प्रॉब्लम ये, हमारे यहां सोचते नहीं है लोग, सोचते ही नहीं है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात तस्मै श्री गुरवे नमः। आज मेरे को कम से कम 200 मैसेज आए तस्मै श्री गुरवे नमः। तो मैंने सोचा भाई ये कैसे होगा, ये कहाँ का गुरु, कैसा गुरु, ब्रह्मा विष्णु महेश कैसे? भगवान बादरायण तो ठीक है, कम से कम वेदों का वर्गीकरण किया, ब्रह्मसूत्र की रचना की, भागवत की रचना की, पुराणों की रचना की, उनके लिए तो फिर भी ठीक है। बाकी इतने हैं, गली गली में गुरु है और सब ब्रह्मा विष्णु महेश स्वरूप है कि नहीं है? तो ऐसा है कि वहां पर अर्थ यह है उसका, ब्रह्मा का काम क्या है? ब्रह्मा का काम सृजन करना है, उत्पत्ति करना है। विष्णु का काम स्थिति करना है और शिव का कार्य, महेश का कार्य नाश करना है, लय करना है। तो गुरु जो है वो शिष्य के अंतःकरण में ज्ञान रूपी बीज का सृजन करता है। शिष्य के अंतःकरण में ज्ञान रूपी बीज का सृजन करता है, इसलिए वो ब्रह्मा है। उस बीज का अंकुरण करता है, उस बीज को फलित करता है, उस बीज को पुष्पित करता है, उस बीज को सुगंधित करता है, इसलिए वो विष्णु है। और अज्ञान को, मल को, विक्षेप को, आवरण को, विकारों को नष्ट कर देता है, इसलिए वो महेश है। समझ में आई बात? तो इसलिए जब आप गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर इस श्लोक में भगवान का गुरु का ध्यान करें, उस समय ये मत सोचिए मेरे गुरु का एक ही मुख है, उसके बाकी के 3 कहां गए, उसके तो 2 ही हाथ हैं, बाकी के 2 कहां गए। ये मत सोचिए, ये सोचिए कि वो जो है उस ज्ञान बीज को उत्पन्न करता है, उसका संरक्षण करता है और अज्ञान का नाश करता है, इसलिए वो ब्रह्मा विष्णु महेश है। इसको हमारे शास्त्र में भागत त्याग लक्षणा कहते हैं, भागत त्याग लक्षणा। मैं आने वाला हूं उस विषय में। तो अब ऐसा एक गुरु, गुरु शब्द का अर्थ क्या? तो गृणाति आत्मतत्वम उपदिशति इति गुरु। जो आत्म तत्व का उपदेश करे उसको गुरु कहते हैं। वैसे तो बहुत गुरु हैं, जिसने हमको साइकिल सिखाई वो भी गुरु है, जिसने हमको मोटरसाइकिल चलाना सिखाया वो भी गुरु है, जिसने हमको भोजन पकाना सिखाया वो भी गुरु है, जिसने हमको क्या क्या सिखाया, जिसने बीड़ी पीनी सिखाई वो भी गुरु है, जिसने सिगरेट पीनी सिखाई वो भी गुरु है, जिसने दारू पीनी सिखाई वो भी गुरु है। किंतु हमारा तात्पर्य गुरु शब्द से जो है वो गृणाति आत्मतत्वम उपनिषति इति गुरु। गुरु गीता में गुरु शब्द की व्युत्पत्ति इस प्रकार बताई गई है, रुकारस्त्वन्धकार स्यात् रुकारस्तन्निरोधकः अंधकार निरोधित्वात् गुरुरित्यभिधीयते। गुरु शब्द में का जो गु अक्षर है वो अंधकार का प्रतीक है और रु अक्षर जो है रुकारस्तन निरोधकः, उस अंधकार का निरोध करने वाला, अंधकार को दूर करने वाला वो रुकार है। और गुरु जो है वो अज्ञान रूपी अंधकार का हरण करता है, इसलिए गुरुरित्यभिधीयते, उसको गुरु कहते हैं। गुरु गीता में गुरु के विषय में बहुत सुंदर विवेचन हुआ है। गुरवो बहवः सन्ति शिष्य वित्तापहारकः दुर्लभः सद्गुरुर्देवी शिष्य हृत्तापहारकः। इसका व्याख्यान मैं अनेक बार करता हूं। वित्त का अपहरण करने वाले गुरु बहुत है,
रिक्ताप का हरण करने वाले गुरु जो हैं वो दुर्लभा। कौन कह रहे हैं? भगवान शंकर कह रहे हैं। किससे कह रहे हैं? पार्वती से कह रहे हैं। गुरु गीता जो है वो भगवान शिव और पार्वती के बीच का संवाद है। अब ठीक है भाई, अब गुरु है, उसका उपकार है, ठीक है, और उसको इतना भी चढ़ाने की क्या आवश्यकता? गुरु है, ठीक है, गुरु है ना, इधर से उसको इतना चढ़ाने की क्या जरूरत? तो श्रीमद् भागवत में एक बहुत सुंदर श्लोक आता है और बहुधा जो है वो लोगों की नजर से छूट जाता है। भगवान कहते हैं आचार्यम माम विजानीयात नावमन्येत करहिचित नमर्त्य बुद्ध्यासुयेत सर्वदेव मयो गुरु। ये भागवत में आता है श्लोक और उसमें भगवान कह रहे हैं स्वयं आचार्यम माम विजानीयात, अपने आचार्य को तुम मेरा रूप समझो। माम यानी किसका? भगवान श्री कृष्ण का। और उनका किसी भी प्रकार से अपमान तिरस्कार मत करो। नावमन्येत करहिचित नमर्त्य बुद्ध्यासूयेत, और उस आचार्य को मर्त्य बुद्धि, ये तो मरने वाला है, ये तो मनुष्य है साधारण, ऐसा मानकर उसको मरण धर्मा समझकर उसके प्रति दोष दृष्टि मत रखो, क्योंकि गुरु जो है वो सर्वदेवमय होता है, सर्वदेवमय होता है। आएगा विषय, आगे आएगा सर्वदेवमय कैसे है, इस विषय का हम विस्तार करेंगे। तो इसलिए भगवान ने गीता में चौथे अध्याय में स्पष्ट रूप से आदेश दिया है तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। तद विद्धि, उस ब्रह्म तत्व को जानो। तत् यानी ब्रह्म, उस ब्रह्म तत्व को जानो। तद विद्धि, कैसे जाने? कैसे जाने? प्रणिपातेन, गुरु की शरण में जाकर सबसे पहला काम क्या करना है? तो उसको नमस्कार करना है, उसको नमस्कार है। गुरु तसले 56 गुरु मी विकत घेतो, ह्याच्यासारखे 10-12 तर माझ्या घरासमोर बसलेले राहतात. त्याला नमस्कार करावं का? म्हणून करावं त्याला नमस्कार? क्यों नमस्कार क्यों करना चाहिए? गुरु को नमस्कार क्यों करना चाहिए? ऐसा है कि सबसे पहली बात, ये ध्यान से सुनिए, कोई नहीं बताएगा, मैं बता रहा हूं और फुकट बता रहा हूं। गुरु के पास किसको जाना चाहिए? किसको जाने? सब लोगों को जाने की जरूरत नहीं है। किसने कहा आपसे गुरु के पास जाओ? जिसके अंदर उस तत्व को जानने की जिज्ञासा है उसी को जाना चाहिए। नॉट फॉर एवरीबडी, सब लोगों के लिए नहीं। सब लोग मत जाओ भाई, जिसको उस तत्व को जानने की जिज्ञासा है उसको जाना चाहिए। और जाके बोलते हैं, कृष्ण भगवान कहते हैं उसको पहले नमस्कार करो। नमस्कार क्यों करो? नमस्कार इसलिए करो क्योंकि जब तुम तत्व को जानने के लिए उस गुरु की शरण में जाते हो तो इस बात को पहले स्वीकार करो कि तुम इस समय उस तत्व को नहीं जानते। इस समय तुम उस तत्व को नहीं जानते, यानी क्या? तुम्हारे अंदर अज्ञान है। अपने अज्ञान को स्वीकार करो। पहली बात, अपने अज्ञान को स्वीकार करो और स्वीकार करके गुरु की शरण में जाओ, तभी लाभ होगा। है ना ना एमए पीएचडी गुरु तीसरी पास ना। अच्छा, दूसरी बात क्या?
नमस्कार करो उसके सामने, झुको, वहां नीचे बैठो। है नीचे बैठो। नीचे क्यों बैठो? नीचे क्यों बैठो भाई? हाँ, लोग अपेक्षा करते हैं गुरु के पास, आवा या खुर्ची में अंत देना मगन खुर्ची आगे ना फलाने ना आ एमएलए ना आ मिनिस्टर ना हांगी दिन इंडस्ट्रियलिस्ट ना कॉर्पोरेटर बोलते हैं लोग, कॉर्पोरेटर हो, इंडस्ट्रियल हो, मिनिस्टर हो, फलाना हो, जिनका ना हो। ऐसा है, सादा विज्ञान का नियम है, ज्यादा दूर शास्त्र में जाने की आवश्यकता नहीं है। आपके घर में एक डिब्बा है जिसके अंदर तेल है, घासलेट है, पानी है, कुछ भी है, उसमें से थोड़ा सा तेल, थोड़ा सा घासलेट, थोड़ा सा दूध, थोड़ा सा पानी दूसरे डब्बे में डालना है। कैसे डालें? कैसे डालें? झुकाने से गिर जाएगा। हाँ, किसको? एक डब्बा है घासलेट का, घासलेट नको आज गुरु पूर्णिमा, दूध का। हाँ 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 हाँ, क्या करना? ऊपर रखना। हाँ, और नीचे रखना। अच्छा, दोनों लेवल रखे तो क्या होता? अच्छा, जो लेने का है उसको ऊपर करे तो कैसा करना? फिर लेने वाले को नीचे रखना, देने वाले को ऊपर रखना। आता दूध, तेल, घासलेट सब आता? नहीं आता। उफ बोल के खींचना पड़ता मुंह से, पहले बोल के खींचना पड़ता, तब आता, तब तक नहीं आता वो। इसलिए भगवान कहते तद्विद्धि प्रणिपातेन और परिप्रश्नेन सेवया। परिप्रश्न, उस गुरु के पास जाकर प्रश्न करना चाहिए। प्रश्न करना चाहिए। क्या प्रश्न करना चाहिए? क्या प्रश्न करना चाहिए? कि इस साल चने के दाल का भाव क्या? मुरली बोलो, क्या क्या प्रश्न है? यही प्रश्न। बेटे की शादी, बेटी की शादी, घुटने का दर्द, कमर का दर्द, आंखों का दर्द, ऑपरेशन, कोर्ट कचहरी, और क्या? हाँ, यही प्रश्न। परिप्रश्न कहा है, केवल प्रश्न नहीं, परिप्रश्न। परिप्रश्न शब्द का अर्थ क्या? पुनः पुनः पूछना। क्या पूछना? अपने उद्धार के विषय में पूछना कि भाई मैं मुक्त कैसे होऊंगा, ब्रह्म का ज्ञान कैसे होगा मुझको। इस देखिए, ऐसा है, जितने भी दुख हैं उन दुखों के बारे में प्रश्न मत पूछिए, ऐसा नहीं है। प्रश्न पूछिए आप, उसका परिहार भी होगा, किंतु नया दुख उपस्थित हो जाएगा। एक आदमी था, उसको जो है दुख था, क्या? उसका विवाह नहीं हुआ था। महाराज माझं लग्न कधी होते, महाराज माझं लग्न कधी, महाराज माझं लग्न कधी होते। महाराज दयालु, उन्होंने कृपा कर दी, जा तुझं लग्न होते, जा। मैं वैशाख मास में शादी हो गई। वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, महाराज तिने रोज भांडू लाली। आता काय करावं? आता काय करावं? उस दुख में से उस दुख का निवारण किया, ये दूसरा दुख उत्पन्न हो गया। भांडू लागले, तुझ्या बरोबर भांडती काय? नाही, माझ्या बरोबर भांडती, माझ्या आई बरोबर पण भांडती। तीसरा दुख उत्पन्न हो गया। अब क्या? आता आम्ही वेगळे राव म्हणलो। राह कोण? महाराज दयालू, घ्या प्रसाद, राह दुसरं घर। तिथं राहिले, तिथं काय झालं? महाराज तिथं नळाला पाणी येत नाही, तिथं अमुक होत नहीं, तिथं तमुक होत, वहां वो नहीं होता, वहां यह नहीं होता, फलाना ढिमकाना। वो दुख का चक्र चलता रहता है। तो प्रश्न ऐसा होना चाहिए कि दुख का चक्र एक ही बार समाप्त हो जाए, बस संसार बंध जो है वो एक साथ कट जाए, सारे दुख का चक्र एक साथ समाप्त हो जाए, ऐसा प्रश्न पूछना चाहिए। परिप्रश्न न, और फिर सेवया। और केवल प्रश्न पूछ के निकल के आना नहीं है, वहां कुछ काल रह के उसकी सेवा करनी है गुरु की। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद जो है उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः। ये बड़ा महत्व का है, ज्ञानी और तत्वदर्शी। गुरु कैसा होना चाहिए? श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ होना चाहिए। ज्ञानी
और तत्वनिष्ठ होना चाहिए। तो वो जो है तुमको ज्ञान का उपदेश देगा। श्रुति है, उपनिषद कहता है परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणः निर्वेदमाया नास्त्यकृत कृतेन तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत् समित पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। उपनिषद है, श्रुति है, वेद है। क्या कहती है श्रुति? परीक्ष लोकान कर्मचितान, इस संसार को पहले देखो, परीक्षा करो इसकी, कैसा है ये, कैसा है यह संसार। यहां कहीं सुख नहीं है, किसी वस्तु में सुख नहीं है, इसकी परीक्षा करो। और संसार कैसा? कर्मचितान, कर्मों का चक्र है, बस बाकी कुछ नहीं। इसको जो इस लोक की जो परीक्षा करता है और ये कर्मचित है ऐसा जानता है, उसको श्रुति ने ब्राह्मण कहा। वो ब्राह्मण है, केवल शिखा यज्ञोपवीत वाला ब्राह्मण नहीं है। इस लोक की जिसने परीक्षा की है और जो इस लोक को कर्मचित मानता है, वो ब्राह्मण है। और ऐसा ब्राह्मण जो है निर्वेदमायात, निर्वेद हो जाता है। वो निर्वेद यानी क्या? संसार के प्रति एक वितृष्णा का भाव आ जाता है, ये संसार ऐसा ही है। और फिर क्या? उसको ज्ञान किस बात का होता है? नास्ति अकृत कृतेन, कितने भी कर्म करो, अकृत ऐसा जो परमात्मा है उसकी प्राप्ति नहीं हो सकती। कितने भी कर्म करो, योग याग विधि येणे नोहे सिद्धि व्यर्थची खटपट पाए। कितने भी याग करो, कितने भी अनुष्ठान करो, कितने भी जप करो, कितने भी चंडी पाठ करो, कितने भी सत्यनारायण पूजा करो, कितने भी वास्तु शांति करो, कितने भी ग्रह यज्ञ करो, कितने भी होम करो, नास्ति अकृत कृतेन, अकृत ऐसा परमात्मा इन सब से प्राप्त होने वाला नहीं है। कृतेन, कृत से, कर्म से प्राप्त होने वाला नहीं है। परमात्मा अकृत है। अकृत क्यों है? क्योंकि न वो कुछ करता है, न उसके लिए कुछ किया जा सकता है। अकृत है परमात्मा। ब्रह्म जो है अकृत है। वो नास्ति अकृत कृतेन, कर्म से प्राप्त नहीं होगा। तब क्या करें? तब विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत्, उस अकृत ऐसे परमात्मा के ज्ञान के लिए गुरु की शरण में जाना चाहिए। कैसे जाना चाहिए? समित पाणि, हाथों में समिधा लेकर जाना चाहिए, विनय पूर्वक जाना चाहिए, आदर पूर्वक जाना चाहिए, संप्रदाय पूर्वक जाना चाहिए। श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, वो गुरु जो है वो कैसा होना चाहिए? गुरु का भी क्वालिफिकेशन बता दिया। वो श्रोत्रिय हो और ब्रह्मनिष्ठ हो। यानी क्या? श्रोत्रिय यानी क्या? ब्रह्मनिष्ठ यानी क्या? ब्रह्मनिष्ठ यानी ब्रह्म तत्व के अंदर स्थित हो, ब्रह्म को जानने वाला हो। और दूसरा क्या? श्रोत्रिय यानी क्या? उस ब्रह्म का व्याख्यान करने का सामर्थ्य भी उसके पास हो। वरना केवल ब्रह्म को जानने वाला, उसको बताना नहीं आता तो क्या फायदा? वो स्वयं ब्रह्म को जानने वाले, ऐसे बहुत महात्मा हुए हैं, बहुत से ऐसे महात्मा हुए हैं हमारे पास, जिनके पास लोग जाते थे तो पत्थर उठा के मारते थे। वो स्वयं ब्रह्मनिष्ठ थे, किंतु उस ब्रह्म का व्याख्यान करने का सामर्थ्य भी होना चाहिए। उसको कहते हैं श्रोत्रियम, श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ। उसी को भगवान ने तत्वदर्शी, ज्ञानी न तत्वदर्शी, न ज्ञानी और तत्वदर्शी इन शब्दों में कहा है। अब बहुत महत्व की बात कि वो गुरु कैसा होना चाहिए। सबसे पहली बात क्या? वो जिंदा होना चाहिए। गुरु जो है वो हमेशा जिंदा होना चाहिए, जीवित होना चाहिए। क्यों? बहुत से लोग कहते हैं अमुक वृक्ष हमारा गुरु है, अमुक ग्रंथ हमारा गुरु है, अमुक समाधि हमारी गुरु है, अमुक पत्थर हमारा गुरु है। ऐसा बोलते हैं बहुत से लोग, वह शास्त्र विहित नहीं। शास्त्र में जीवित गुरु का ही प्रावधान है। क्यों? क्योंकि गुरु और शिष्य का जो संबंध है उसके अंदर
एक व्यवहार, ट्रांजैक्शन है। किस बात का ट्रांजैक्शन है? ज्ञान का हस्तांतरण है। देयर इज अ ट्रांजैक्शन एंड ट्रांसफरेंस ऑफ नॉलेज। ज्ञान का हस्तांतरण है। अब ज्ञान का हस्तांतरण कैसे होगा? ज्ञान का हस्तांतरण कैसे होगा? तो ज्ञान जो है उसको पैकिंग चाहिए कुछ ना कुछ। आप गए दुकान में गए, हाँ, 1 किलो तेल दो बोले, क्या बोले? 1 किलो तेल दो। कैसा लेके जाते? एक बोतल, एक पात्र, एक भगोना, कुछ ना कुछ चाहिए उसको पैकिंग। उसी में वो तेल डाल के ले जा सकते ना। उसी तरह ज्ञान है। ज्ञान को पैकिंग क्या? तो ज्ञान को शब्द की पैकिंग है। ज्ञान को शब्द की पैकिंग है। और वो शब्द जो है वो जीवित गुरु के मुख से ही निकल सकता। समाधिस्थ गुरु, वृक्ष, पुस्तक, ग्रंथ, ये पूज्य है। ये पूज्य है, आदरणीय है, पूजनीय है। उनकी कृपा, उनका आशीर्वाद, ये सब सत्य है। किंतु ज्ञान का हस्तांतरण जहां आता है वहां गुरु जीवित होना चाहिए। ये एक बात। और दूसरी बात क्या? उस गुरु को शास्त्र का बैकअप होना चाहिए। बना शास्त्र का अगर बैकअप है उसके पास तो उसको छोड़ दीजिए। शिष्यासी न करवी साधन, न करवी इंद्रिय दमन, ऐसे गुरु अड़क्या चेती न, मिड़ाले तरी त्यजावे। किसने कहा? रामदास स्वामी ने कहा कि ऐसे गुरु अड़क्या चेती न, मिड़ाले तरी त्यजा। क्यों बोल रहा हूं मैं ऐसा? मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूं क्योंकि वेद जो है वो अत्यंत गूढ़ अर्थ का प्रतिपादन करते हैं। और वेद जो है कि उसके अंदर हर एक मत वाले को अपने अनुकूल वाक्य मिल जाता है। अनात्मवादी को वाक्य मिल जाता है, चार्वाक को वाक्य मिल जाता है, जैनों को वाक्य मिलता है, बौद्धों को वाक्य मिलता है, द्वैतियों को मिलता है, सबको मिलता है। तो वेद का अंतिम तात्पर्य क्या है? वेद बोलना क्या चाहता है? ये बड़ा गूढ़ है, बड़ा कठिन है। उसी तरह भगवत गीता है। लोग कहते हैं सबसे सरल आध्यात्मिक ग्रंथ भगवत गीता। मैं बोलता हूं सबसे कठिन ग्रंथ भगवत गीता, समझने के लिए अत्यंत कठिन, दुर्गम। ऐसा है भगवत गीता के संबंध में एक आख्यायिका है, भगवान व्यास से संबंधित। महाभारत का लेखन भगवान व्यास प्रारंभ करना चाहते थे। सभी देवताओं ने, ऋषियों ने, मुनियों ने भगवान वेदव्यास से प्रार्थना की कि आप जो है महाभारत लिखिए। बोले लिखूंगा, एक शर्त है। बोले मैं स्वयं नहीं लिखूंगा, मेरे आई वांट ए क्लर्क टू राइट। लिखने वाला चाहिए, मैं बोलूंगा वो लिखे। अब ढूंढम ढांड शुरू हो गई, लिखने वाला अच्छा कौन, लिखने वाला अच्छा कौन। हैंडराइटिंग अच्छी होनी चाहिए, उसके अंदर गलतियां नहीं होनी चाहिए व्याकरण की लिखने में। तो अच्छा कौन लिखता है? तो पता चला कि भगवान गणेश जो है वो सर्वोत्तम लेखक है। उनसे जाके निवेदन किया गया, वो व्यास महर्षि महाभारत लिखने वाले हैं, आप आइए और वो लिखिए। और गणेश जी भी, उनका भी अपना एटीट्यूड। बोले ऐसा है, मैं लिखूंगा, अगर बुड्ढा रुक गया तो मैं छोड़ के जाऊंगा। रुकना नहीं चाहिए, कंटिन्यू बोलना चाहिए। बुड्ढा अगर रुका बीच में तो मैं उठ के जाऊंगा, रुकने का नहीं, कंटिन्यू लिखूंगा। व्यास जी को जाके बताया गया, वे ऐसे बोल रहे हैं गणेश जी। व्यास जी बोले ठीक है, ऐसा है कि मैं रुकूंगा नहीं, मगर मैं जो बोलूंगा वो गणेश को समझ के लिखना पड़ेगा। समझ के लिखना पड़ेगा, अगर बिना समझे लिख दिया तो नहीं। मक्षिका स्थाने मक्षिका नहीं, जो मैं बोल रहा हूं उसके तात्पर्य को जानकर लिखना पड़ेगा। अब ठीक है, बोले गणेश जी तैयार हो गए, मान गए।
अब जब भी व्यास महर्षि को थोड़ा सा विश्राम की आवश्यकता होती थी, वो जो है एक आधा ऐसा श्लोक फेंक देते थे कि गणेश जी घंटा 1.5 घंटा विचार कर रहे इसका अर्थ। मया ततमिदं सर्वम जगदव्यक्त मूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहम तेष्वस्थितः। सोचो, अब सोचो, अब गणेश जी सोच रहे, गणेश जी इसका अर्थ सोच रहे, हाँ हाँ बोलो लिख दिए, तब तक दूसरा रेडी, उतना टाइम पानी पिया थोड़ा सा। बुढ़ा आदमी बेचारा क्या करे, बुढ़ा आदमी थोड़ा सा प्रेरणा आनी चाहिए ना सोचने के लिए, तो अक्सर ऐसा होता, पानी पी लिया, चाय पी ली। तो गीता में एक बड़ा 4थे अध्याय में एक श्लोक है, कर्मण्य अकर्मय पश्येत अकर्मणि च कर्मयः स बुद्धिमान मनुष्येषु सयुक्तः कृष्ण कर्मकृत। मेरा चैलेंज है, ये श्लोक जितने भी भगवद गीता के भाष्यकार हैं जो असंप्रदायवित हैं, संप्रदाय पूर्वक जिन्होंने वेदांत का अभ्यास नहीं किया है, वो इस श्लोक का अर्थ नहीं बता सकते। चैलेंज। अनेक लोगों ने अनेक तरह से व्याख्या कर दी, गलत है वो। यहां भगवान का तात्पर्य क्या है वो जानना आवश्यक है, और वो कौन जान सकता है? जो वेदों के तात्पर्य को समझता हो, जो अद्वैत तत्वज्ञान के तात्पर्य को समझता हो, जो गीता के मर्म को समझता हो, वही बता सकता है। उसके लिए संप्रदाय चाहिए, उसके लिए परंपरा चाहिए। भगवान का तात्पर्य है, देखिए बड़ा विचित्र है, कर्मणि अकर्म या पश्य, कर्म में जो अकर्म को देखता है और अकर्म में कर्म को देखता है, वो मनुष्य बुद्धिमान है। यानी क्या? जो आदमी गधे में घोड़े को देखता है और घोड़े में गधे को देखता है, वो बुद्धिमान है। करेक्ट है क्या? करेक्ट है क्या? क्यों? वही बोल रहे ना, अब यहां है ना संस्कृत जाने, कर्मणि अकर्म या पश्येत म्हणजे काय? कर्मामध्ये अकर्म पाहतो, अकर्मणीचे कर्म यहा, अकर्मामध्ये कर्म पाहतो। सब बुद्धिमान मनुष्य, मनुष्यामध्ये तो बुद्धिमान है। और फिर सयुक्ता कृष्ण कर्मकृत, सयुक्ता वो योगी है, युक्त है, और सारे कर्मों से जो है कर्मकृत यानी क्या? कृतकृत्य हो गया। वो कैसे होगा भाई? जो गधे को घोड़ा मानता है, घोड़े को गधा मानता है, वो कृष्ण कर्मकृत हो गया क्या? कैसे होगा? तो उसका तात्पर्य यह है कि अब उसके लंबा हो जाएगा, फिर भी संक्षेप में बताता हूं कि मनुष्य जो है, मनुष्य हमारे जो व्यक्तित्व है, उसके अंदर 2 भाग है। एक को कहते हैं आत्मा, दूसरे को कहते हैं अनात्मा। जितने भी कर्म हो रहे हैं वो अनात्मा के स्तर पर हो रहे हैं, आत्मा के स्तर पर कोई कर्म नहीं होता, क्योंकि वो क्या है? अकर्ता अभोक्ता है आत्मा। कर्म जितने हो रहे हैं वो अनात्मा के स्तर पर हो रहे हैं। इसलिए कर्मणि अकर्म या पश्चेत, यानी कि कर्मों को होता हुआ देखकर भी जो स्वयं को आत्मा से तादात्म्य स्थापित करता है, अनात्मा से नहीं करता। और क्या? अनात्मा बिना कर्म किए रह नहीं सकता, अनात्मा बिना कर्म किए रह नहीं सकता। तो वो ऐसा लगता है कि वो कर्म नहीं कर रहा, किंतु वहां कर्म होते रहते हैं। इस तत्व को जो जानता है वो मनुष्यों में बुद्धिमान है, ऐसा भगवान का कहना है। एक अन्य या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागर्ति संयमी, बोल दिया भगवान। सबके लिए जो रात है वो संयमी के लिए दिन है, संयमी के लिए जो रात है वो सबके लिए दिन। सोचो, सोचते बैठो। तो ये ऐसा जो है, इस तत्व को जानने वाला जो है वो गुरु होना चाहिए। और जैसा मैंने आपसे कहा, उस गुरु की वंदना के लिए, उस गुरु के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए ये गुरु पूर्णिमा है। गुरु का जो प्रसिद्ध ऐसा ध्यान श्लोक है, देखिए, ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्वमस्यादिलक्ष्यम एकम नित्यम मनोजनम सर्वदे साक्षिभूतम भावातीतम त्रिगुण रहितम सद्गुरुम तन्नमामि। ये श्लोक, ये गुरु का ध्यान श्लोक है। अब ध्यान श्लोक, हमारे जो ऋषि मुनि थे ना, थोड़ा सा
पता नहीं क्या सेवन करते थे, क्या करते थे, कुछ समझ में नहीं आया। ध्यान श्लोक कैसा होना चाहिए? जिसके अंदर उसका स्वरूप दिखे, स्वरूप दिखना चाहिए, है ना। जैसे समचरण सरोजम सांद्र नीराबुदाभम जगन निहित पाणिम मंडनम मंडनानाम तरुण तुलसी माला कंधनम कंजनेत्रम सदय धवलहासम विठ्ठलम चिंतयामि। इस श्लोक से विठ्ठल पूरा दिखाई देता है, दिखाई देता है क्या नहीं? वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु। मालूम होता वक्रतुंड महाकाय सारे विशेषण है, तो गणपति की बात हो रही है। खड्गम चक्र गदेशु चाप परिघान शूलम भुजुंडीम शिरा, मालूम होता भगवती का वर्णन चल रहा। अब ये ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम वंदातीतम गगन सदृशम तत्वमस्यादिलक्ष्यम एकम नित्यम विमलम अचलम सर्वधि साक्षीभूतम भावातीतम त्रिगुण रहितम सद्गुरुम तन्नमामि। क्या समझ में आया? एक भी शब्द हमारे सामने साकार नहीं होता। जैसे वक्रतुंड कहा या महाकाय कहा, सूर्यकोटि समप्रभ, जैसे ही हम सूर्यकोटि समप्रभ कहते हैं तो हजारों सूर्यों की प्रभा जो है हमारे मन में उसकी कल्पना हो जाती है। केवलम ज्ञान मूर्तिम, क्या कुछ भी नहीं। तो ये भगवान ऐसा है कि ये ध्यान श्लोक जो है बड़ा महत्व का है। और आपको किसी को याद होगा तो रामेश्वरम क्षेत्र में 3 दिन तक इस एक श्लोक के ऊपर हमने व्याख्यान किया था। तो ऐसा है, ये सारे जितने लक्षण हैं, ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम वंदातीतम गगन सदृशम तत्वमस्यादि लक्ष्यम एकम नित्यम विमलम अचलम सर्वधि साक्षीभूतम भावातीतम त्रिगुण रहितम सद्गुरुम, ये जितने हैं ये सारे ब्रह्म के लक्षण हैं। ये सारे ब्रह्म के लक्षण। अब परब्रह्म परमात्मा तत्व और गुरु, गुरु के ध्यान में ब्रह्म के लक्षण, यानी क्या? वो गुरु जो है वो ब्रह्म स्वरूप है, ऐसा इस श्लोक का तात्पर्य है। गुरु ब्रह्म स्वरूप क्यों है, परब्रह्म स्वरूप क्यों है? इसलिए क्योंकि श्रुति कहती है ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। मुंडक उपनिषद में अंत में मंत्र आता है, सयो हवै तत् परमं ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति। जो ब्रह्म को जान लेता है वो ब्रह्म ही हो जाता है। कैसे? किसी वस्तु को जान लेने से हम ब्रह्म हो जाते हैं क्या, वो वस्तु हो जाते हैं क्या? जैसे माणिक नगर में बंदर बहुत है क्या नहीं? सारे जहां के बंदर। तो सुबह उठा मैं, सुबह उठ के मैंने खिड़की खोली, खिड़की में से बंदर को देखा। अब बंदर को देखा तो बंदर को जाना, बंदर का ज्ञान हुआ, तो मैं बंदर हो गया क्या? होता हूं क्या? मैंने कुत्ते को देखा, कुत्ते को जाना, कुत्ते का ज्ञान हुआ, मैं कुत्ता हो गया क्या? नहीं होता। श्रुति कहती जो ब्रह्म को जान ले, ब्रह्म जो जाने सो ब्रह्म ही होता है। जो ब्रह्म को जान लेता है वो ब्रह्म ही हो जाता है। कैसे होगा? कैसे होगा? तो उसमें ऐसा है, वो एक ही परिस्थिति में संभव है। ब्रह्म जो जाने सो ब्रह्म ही होता है, वो एक ही परिस्थिति में संभव है। क्या परिस्थिति? जो पहले से ही ब्रह्म हो, ब्रह्म को जानने वाला ज्ञान के पूर्व भी ब्रह्म हो, और उसके बाद जब उसको ज्ञान हो जाता है तो फिर वो ब्रह्म बन जाता है। जैसे उदाहरण क्या? कर्ण। कर्ण कर्ण ज्ञान होने से पूर्व कर्ण कौन था? सूत का पुत्र था। वास्तव में क्या था? वास्तव में कुंती का पुत्र था। कौन्तेय, ज्येष्ठ कौन्तेय था। उसको ज्ञान था क्या? नहीं था। उसको यद्यपि मैं कौन्तेय हूं इस बात का ज्ञान नहीं था, तथापि वो कौन्तेय तो था ही ना। ज्ञान होना ना होना वो अलग बात है, मैं उसका स्वरूप कौन्तेय तो वो था ही, पहले से ही था। ज्ञान के पहले भी कौन्तेय था।
भगवान ने उसको उसके जन्म का रहस्य बताया कि तू कौनते है। उसके बाद क्या हो गया, उसके बाद वो कौनते बन गया, बना क्या नहीं? तो कौनते के स्वरूप को जानने के बाद वो कौनते बन गया उसी तरह, मगर शर्त क्या, वो पहले से ही कौनते होना चाहिए। उसी तरह से जो पहले से ही ब्रह्म है वो ब्रह्म को जान लेता है तो फिर ब्रह्म ही बन जाता है। गुरु जो है वो परब्रह्म स्वरूप होता है। अब आती है मुख्य बात कि गुरु परब्रह्म स्वरूप कैसा? मैंने बताया आपको 75 किलो का गुरु, दिन में 3 बार खाने वाला, खाने वाला, सोने वाला, रोगी, वो गुरु कैसे होगा? तो यहां पर जो है मुख्य आज का जो मेरा विषय, मुख्य जिस बात पर मैं जोर देना चाहता हूं यहां आता है तत्वमस्यादि लक्ष्यम। किसी भी वाक्य का जब हम अर्थ करते हैं तो वहां पर लक्षणावृत्ति का अवलंबन किया जाता है। जैसे एक उदाहरण मैं आपको देता हूं। आपने कहा मैं भोजन करता हूं, मैं भोजन करता हूं। इस वाक्य में भोजन कौन करता है? पैर करते हैं क्या भोजन? पैर नहीं, सिर, आंख, कान, पीठ, मैं भोजन करता हूं। यानी क्या, जब हम ये बोलते हैं वाक्य मैं भोजन करता हूं तो लक्षणावृत्ति से हमको ये जानना पड़ता है कि मेरा मुख भोजन कर रहा है। मैं देखता हूं, मैं देखता हूं, कौन देख रहा? आंख देख रही, पैर देख रहे क्या? उसमें से रिलेवेंट पोर्शन जितना है उसी को स्वीकार करते हैं, उसी के ऊपर अर्थ की निश्चिति होती है। तो इसको शास्त्र में लक्षणावृत्ति कहते हैं। 3 प्रकार की शक्तियां, शब्द की शक्तियां, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, ये 3 प्रकार की शक्तियां हैं शब्द की। और उसमें अभिधा का अर्थ है मुख्य अर्थ, मुख्य अर्थ। जैसे एक वाक्य क्या कि हमारा चरण जो है वो शेर है, चरण शेर है। देखो है क्या, नाखून है क्या, बाल है क्या, देखो उसको, नहीं है। मतलब क्या हुआ? चरण सिंह है, इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये सिंह मतलब सचमुच शेर नहीं है, वो सचमुच का शेर नहीं है। लक्षणावृत्ति से हम ये अर्थ बताना चाहते हैं कि वो शेर के जैसा साहसी है, शेर के जैसा वीर है, शूर है, ये बताना चाहते हैं। तो शेर का एक वीरता का जो गुण है, शूरता का जो गुण है, साहस जो है, केवल उतने का ही आरोप इस चरण नामक व्यक्ति के ऊपर करके हम ये सिद्ध कर रहे हैं कि वो सिंह है। ठीक है, तो इसको लक्षणा कहते हैं। लक्षणा 3 प्रकार की होती, 3 प्रकार की लक्षणा होती। कौन सी? एक को कहते हैं जहर लक्षणा, दूसरी को कहते हैं अजहत लक्षणा, और तीसरी को क्या कहते हैं? तीसरी को कहते हैं जहत अजहत लक्षणा या भागत त्याग लक्षणा। एक उदाहरण देता हूं आपको समझ में आ जाए। मैंने ये कहा कि दिसंबर में ऑस्ट्रेलिया भारत आ रहा है। दिसंबर में ऑस्ट्रेलिया भारत आ रहा है। इस वाक्य का अर्थ क्या है? मुख्य अर्थ क्या है? ऑस्ट्रेलिया पूरा का पूरा लॉरी में डाल के ला रहे क्या उसको? मुख्य अर्थ क्या है? ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम भारत आ रही है ना? तो यहां क्या किया? जहल लक्षणा कहते हैं इसको। जहल लक्षणा, जहत यानी छोड़ देना। क्या छोड़ना? संपूर्ण मुख्य अर्थ को छोड़ के एक दूसरा ही शब्द बोल देना। जैसे ऑस्ट्रेलिया भारत आ रहा है, इसमें मुख्य अर्थ क्या? ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम, ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम, इसका त्याग कर दिया। जहत, जहत यानी छोड़ देना, त्याग कर दिया, उसका त्याग कर दिया और दूसरा ही शब्द उसके स्थान पर रख दिया। क्या? ऑस्ट्रेलिया भारत आ रहा है। ये कौन सा हुआ?
जहल लक्षणा कहते हैं इसको। दूसरा एक और उदाहरण आपको दें। आप गए, होटल में गए, आपने कहा इडली लाओ, क्या बोले? इडली लाओ मतलब क्या? अर्थ क्या? इडली, इडली रखने के लिए नीचे प्लेट, चटनी, सांबार और चमचा, इतना है उसके अंदर, है ना? यहां क्या है? यहां अजहत लक्षणा है। अजहत यानी क्या? किसी मुख्य अर्थ का त्याग नहीं। इडली है, उसकी अतिरिक्त भी अन्य वस्तुएं उसके अंदर नहीं धर ली गई। क्या? इडली के नीचे एक प्लेट, एक चमचा, चटनी, चटनी के लिए कटोरी, सांबार, सांबार के लिए कटोरी, ये सारी एक्स्ट्रा आ गई चीजें। वाक्य क्या? इडली लाओ। अर्थ क्या हुआ? इडली, इडली का प्लेट, चटनी, सांबार, चमचा, सब कुछ लाओ। इसको क्या बोलते हैं? इसको अजहत लक्षणा बोलते हैं। यहां क्या हो गया? यहां मुख्य अर्थ का त्याग नहीं हो, मुख्य अर्थ को पकड़ के रखा और एडिशनल चीजें भी उसके अंदर जमा कर दी। इसको अजहत लक्षणा बोलते हैं। तीसरा उदाहरण, मैंने आम खाया। मैंने आम खाया मतलब क्या किया? आम जो होता है, आम यानी क्या? आम यानी एक ऐसा फल जिसके अंदर पहले सबसे ऊपर उसके ऊपर छिलका होता है, एक छोटी सी डंठल होती है, उसके अंदर रस होता है और एक गुठली होती है ना? आम खाया, हाँ? आम खाया मैंने, गुठली, छिलका वगैरह भी खाया क्या? नहीं खाया। पर आम खाया इस वाक्य से क्या अर्थबोध होता है? आम खाया इस वाक्य से अर्थबोध क्या होता है? गुठली और छिलके का त्याग करके ग्राह्य ऐसा जो रस है उसका मैंने सेवन किया। इसको बोलते हैं भागत त्याग लक्षणा। किसी मुख्य अर्थ में से किसी अंश का त्याग कर देना, किसी अंश को स्वीकार कर लेना, है ना? शास्त्रीय उदाहरण अयम देवदत्ता है, किंतु यहां आपको समझ में नहीं आई, इसलिए आम की बात मैंने की कि आम जो है वो कुछ हिस्से का त्याग और कुछ हिस्से का ग्रहण, भागत त्याग लक्षणा। अब यहां पर ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम, इस वाले श्लोक में हमको क्या करना है? भागत त्याग लक्षणा की योजना करनी है। गुरु का शरीर, गुरु का रंग, गुरु का वर्ण, गुरु का गोत्र, गुरु की विद्या, गुरु की बुद्धि, और क्या? गुरु के सारी चीजें जो आप देखते हैं, गुरु का घर, गुरु की गाड़ी, गुरु की दाढ़ी, ये सारा, इन सब का त्याग करके, इन सब का त्याग करके जो केवल शुद्ध ऐसा ब्रह्म तत्व बचता है, उस ब्रह्म तत्व की परब्रह्म से एकता है। ब्रह्म जो जाने सो ब्रह्म ही होता है। तो इसलिए जो है उसमें से जो सार तत्व है, सार तत्व क्या है? ब्रह्मात्मैक्य बोध, उतना ही ग्रहण करना। आमच्या गुरुची दाढी तुमच्या गुरुपेक्षा एवढं लांब आहे, लांब आहे। आमच्या गुरुची जटा तुमच्या गुरुपेक्षा एवढी लांब। जटा और दाढ़ी का सवाल नहीं, जटा और ऐसा, जटा दाढ़ी से याद आया, महाराष्ट्र के काल में एक बहुत मजेदार किस्सा हुआ। भाग त्याग लक्षणा बता रहा हूं आपको। एक बार महाराष्ट्र सायंकाल के समय बैठे हुए थे, महाराष्ट्र की दाढ़ी बढ़ी हुई थी, जटा भी बढ़ी हुई थी। एक व्यक्ति संभवतः तेलंगाना में से कहीं से आया, आके उसने अपना कुछ कष्ट निवेदित किया महाराष्ट्र को, सिद्धराज महाराज को कष्ट निवेदित किया। तो महाराष्ट्र ने कहा कि कल सुबह पूजा के समय आओ, मैं प्रसाद दूंगा। क्या बोले? कल सुबह पूजा के समय आओ, मैं प्रसाद दूंगा। ठीक है, वो गया बेचारा, भोजन वोजन करके माणिक विहार में जाके सो गए। दूसरे दिन सुबह आया, आके महाराष्ट्र के पास गया,
महाराज ने उसको प्रसाद दिया। वो प्रसाद लेके ऑफिस में मेरे पास आया, आके बोला महाराज से मिलना था मेरे को। अरे अब भी गए ना जी, अभी प्रसाद लेके आए ना? नहीं, मेरे को बड़े महाराज से मिलना था। बड़े छोटे नहीं, उन्होंने सबसे बड़े हैं। नहीं, वो कल रात को बैठे थे ना, उनसे मिलने का उन्होंने आओ बोले थे, दूसरे दिख रहे कौन की। क्या हो गया? नहीं, उनको दाढ़ी था लंबा, अब क्या हो गया? अब नहीं है। ऐसा है, महाराष्ट्र जो है 2 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में कभी कभी क्षौर कराते हैं। तो संभव कर्म धर्म संयोग ऐसा हुआ, उसी दिन सुबह उन्होंने क्षौर करा दिया, दाढ़ी जटा सब गायब हो। दाढ़ी जटा के बिना महाराज की पूजा करने के लिए बैठे, भस्म लगा के ये गया। इसको अपेक्षा थी कल रात को जो महाराज देखे दाढ़ी वाले, वो यहां सुबह नहीं दिख रहे, क्षौर करा के बैठे महाराज। तो अब वो आया मेरे पास, बोला अरे नहीं जी बाबा, उन्होंने है। नहीं जी, उन्होंने दाढ़ी वाले। अरे दाढ़ी लेके क्या करता रे, तेरे को प्रसाद से मतलब है? ऐसा है, ऐसा है। तो तात्पर्य क्या है कि ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्वमस्यादिलक्ष्यम एकम नित्यम निर्मलम सर्वदेश साक्षीभूतम भावातीतम त्रिगुण रहितम सद्गुरुम तन्नमा। वो सद्गुरु तत्व है, सद्गुरु व्यक्ति नहीं है। सद्गुरु एक तत्व है, और तत्व क्या है? वो परब्रह्म तत्व है। इसलिए भगवान ने कहा आचार्य माम विद्धि, वो मेरा स्वरूप है, ऐसा कहा। तो इसलिए जो है सद्गुरु, उसका काम क्या है? उसका काम गृणाति आत्मतत्वम उपदिशति सत्तत्वम उपदिशति इति सद्गुरु। जो सत्तत्व का, ब्रह्म तत्व का उपदेश करता है वो सद्गुरु है। उसका काम केवल उपदेश करना है, ब्रह्म तत्व का उपदेश करना है। मैं हमेशा बताता हूं आपको, लोग अपनी छोटी मोटी समस्याएं लेके जाते हैं, उनका निराकरण भी करता है। वो कैसे? मैं उदाहरण देता हूं। प्राइमरी स्कूल का टीचर होता, प्राइमरी स्कूल में टीचर होता, उसका काम क्या है? मुख्य काम उसका काम ABCD पढ़ाना, क ख ग घ च छ ज झ या पढ़ाना। उसका काम चड्डी का नाड़ा खोलने का है क्या? फिर भी विद्यार्थी जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे बेचारे, सर नाड़ा नहीं खुल रहा, नाड़ा नहीं खुल रहा। उस समय वो गुरु क्या करता है? टीचर पढ़ाना छोड़ के थोड़ी देर के लिए इसका नाड़ा खोल देता। अब चूंकि एक का नाड़ा खोला, इसलिए लाइन लगाते लोग उसका नाड़ा, उसको ABCD पढ़ाने की फुर्सत ही नहीं, वो नाड़ा ही खोलता रहता। समझ में आई बात आपको? तो वो नाड़ा खोलना जो है वो गौण है, गौण है। मुख्य क्या है? गृणाति आत्मतत्वम उपदिशत्। तो इसलिए आज के इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पर गुरु तत्व का जितना संभव हुआ उतना व्याख्यान हमने यहाँ किया। और गुरु की कृपा, सदगुरु की कृपा, प्रभु महाराज का आशीर्वाद जो है वो आप सब पर सदा सर्वदा बना रहे। और प्रभु महाराज की कृपा से, प्रभु महाराज के आशीर्वाद से आपके अंदर जो है वो आत्मतत्व के प्रति जिज्ञासा जागृत हो, ऐसा शुभाशीर्वाद देते हुए, और आपकी जो साधना है उस साधना में जो है प्रगति हो, और प्रभु महाराज की कृपा से आपकी साधना सफल हो, संपूर्ण हो, ऐसा आशीर्वाद देते हुए आज के इस व्याख्यान को यहाँ विराम देता हूँ। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त सद्गुरु माणिक प्रभु महाराज की जय।